देखो बच्चों, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग जिस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइड बाय जिस स्पीशीज़ का रिडक्शन हो रहा है रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, जहाँ एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या होगा हमारे पास? ई नॉट सेल निकाला जाता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, बस आपको ये पहचानना है ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। मीन्स एनोड पे किसकी रिएक्शन है और कैथोड पे किसकी रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको एक जुगाड़ बता रखा है, एक शॉर्टकट बता रखा है। क्या? ए बी सी कि सबसे पहले वाला पार्ट हमारा एनोड का होगा, बीच में ये ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, सी फॉर कैथोड, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट है ये हमारा कैथोडिक इक्वेशन हो गई। तो देखते के साथ एक चीज़ तो तुम्हें पता लग जाएगी, क्या? कि कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ कैडमियम की वैल्यू आपको कैडमियम की जो दे रखी होगी उससे मिल जाएगी। और निकल यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो कैथोड की इक्वेशन जो है वो ये वाली इक्वेशन है। तो जो भी आपको ई नॉट वैल्यूज़ की दे रखी है उसको पुट करके हम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो रहेगी, लेकिन फिलहाल हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहला काम बेटा, आप कैथोड और एनोड की अलग अलग रिएक्शन लिखो, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर डायरेक्ट करोगे, प्रैक्टिस में आ जाते हो तो डायरेक्ट कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन पहले या प्रैक्टिस में हो भी तो मेरी मानो तो पहले रिएक्शन को अपना कैथोड और एनोड की अलग लिखो, बैलेंस करो, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना रहे नर्स्ट इक्वेशन लिखने में। ठीक है, तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे आप क्या देख रहे हो कि कैडमियम जो लिखा है एज इट इज़ रखना है। कैडमियम किस में दिख रहा है? CD किस में जा रहा है? CD2 पॉजिटिव में। सिंस एनोड पे रिएक्शन है तो एनोड पे वही इसने क्या है किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। ठीक है, अब कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे Ni2 पॉजिटिव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? Ni में, Ni सॉलिड में। तो कितने इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को हमने गेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? इस इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन बैलेंस होगी। अब यहाँ तो आपको दिख रहा है 2 लूज़ किए हैं और 2 ही इसने क्या किए हैं? गेन किए हैं। जैसे किसी केस के अंदर आपको यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, या 2 और 3 मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए? बराबर कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होंगे तभी रिएक्शन बैलेंस होगी, अदरवाइज रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी। अब सिंस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, तो हम क्या कर लेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। उसके लिए क्या करना है? जस्ट सिंपल रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट्स में ऐड करो और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करो। ठीक है, कोई चीज़ कॉमन दिखती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में, 2 प्रोडक्ट में है, तो कैंसिल आउट हो गई। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? CD प्लस Ni2 पॉजिटिव गिव्स यू CD2 पॉजिटिव प्लस Ni सॉलिड। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में दे रखा है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है 0.1 मोलर, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा सॉरी, निकल की कितनी दे रखी है? 0.2 मोलर, और कैडमियम की कितनी है? 0.1 मोलर। तो ये इसकी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? ई सेल जो निकाला जाएगा हमारा, कैसे निकाला जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन क्या था हमारा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने का ट्रांसफर दिख रहा है? 2 का, तो डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से। लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? निकल का, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी? निकल की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, निकल आयंस की क्या आएगी? कॉन्सेंट्रेशन, जो हमें गिवन भी है कितनी? 0.1 मोलर। ठीक है, डिवाइड बाय रिडक्शन किसका हो रहा है? कैडमियम का, तो कैडमियम के आयंस लिखे जाएंगे। कैडमियम के आयन क्या है? CD2 पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना? सॉरी, गलत लिख दिया यहाँ पे, 0.2 मोलर और यहाँ पे 0.1 मोलर। तो हम इसको फिर फर्दर क्या कर देंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ सीखते हैं कि पुटिंग कैसे की जाए। अगर आपका यहाँ तक का काम सही हो गया ना, तो नीचे की रिएक्शन मतलब प्रोसेस को सॉल्व करना एज सच डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। जैसे इसके अंदर क्या दिख रहा है? Mg सॉलिड किस में जा रहा है? Mg2 पॉजिटिव में। जैसा दिखाई दे रहा है वैसे का वैसा लिख दो, तो जिस साइड चार्ज है उस साइड इलेक्ट्रॉन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको?
Ag पॉजिटिव किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है, तो जिस साइड चार्ज है कितने का डिफरेंस है, यहाँ 1 से 0 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब इस केस में देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो यहाँ 2 और यहाँ 2। अब रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस है। तो नेट रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आएगा, Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स यू Mg2 पॉजिटिव प्लस Ag2Ag सॉलिड। ठीक है, तो इसके लिए ई सेल कैसे लिखा जाएगा, ई सेल कैसे डिफाइन होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट कैसे निकालोगे, अब आपको पता चल चुका है कैथोड पे किसकी रिएक्शन है और एनोड पे किसकी। तो ई नॉट आप लोगे किसका, कैथोड पे क्या है आपका सिल्वर, माइनस एनोड पे कौन है, मैग्नीशियम, तो सिल्वर में से मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। माइनस 0.059, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है, 2 का, तो डिवाइड बाय 2, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर किसकी आ जाएगी, मैग्नीशियम की, डिवाइड बाय रिडक्शन किसका हो रहा है आपका, Ag का, तो Ag की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी, रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बच्चे गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, इसीलिए हमारी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे आयंस की जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, तो रेज टू पावर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में हमने यही देखा था कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, इसीलिए आपको नेट रिएक्शन प्रॉपरली लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पार्ट और देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो कि Zn जो है वो हमारा किस में जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो कितने का ट्रांसफ़र है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। अब यहाँ Ag का आयन ना देके Ag का सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप निकाल लो Ag के ऊपर चार्ज कितना है, भाई नहीं पता तो आप क्या मान लोगे, x, कितने Ag हैं, 2, तो 2x, माइनस प्लस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, यानी कि यहाँ जो Ag है ना वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +1 में, और प्रोडक्ट साइड में Ag कौन सी स्टेट में, 0 स्टेट के अंदर। तो बेटा कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। अब 2 Ag है तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 2 Ag सॉलिड प्रिपेयर कर देगा। समझ में आया इतना, तो नेट रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, अब ई सेल कैसे लिखा जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है, 2, लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव का, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag पॉजिटिव का। अब इनके कोफिशिएंट देख लिया करो, जिंक का कोफिशिएंट, जिंक आयन का कोफिशिएंट कितना है, 1, Ag पॉजिटिव आयन का कोफिशिएंट कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपको ये लिखना आ गया है तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके कोई नंबर काट नहीं सकता है। थैंक यू।